नेशनल न्यूज़ बन चुकी सीमा हैदर की, जो पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर पहले दुबई जाती है, दुबई से काठमांडू, काठमांडू से नेपाल और नेपाल से जाती है दिल्ली, गुड़गांव, और वहाँ सचिन के साथ उसकी शादी हो जाती है। सवाल तो उठते हैं, ऐसे कई सवाल उठते हैं जो सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं। मेरा नाम तरुण है। तरुण से अभी सीमा का तो आपने सुना ही होगा कि सीमा जो है पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर अपने इंडिया आई है और पबजी वो खेलती थी कहीं 2001 से लगभग। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद इलियास खान। इलियास भाई, सीमा हैदर वो पाकिस्तान से आई है, तो लगता है कि वो पूरी एक हिसाब से मतलब पूरा एक प्लान कर करके मतलब इसको पाकिस्तान ने भारत के अंदर में भेजा है कि तुम भारत में जाओ और एक मतलब एक ऐसी मतलब कुछ अराजक जो गतिविधियां है उसको अंजाम दो मतलब देश के अंदर में, ताकि भारत के अंदर में कुछ गलत हो सकता है, कहा जा रहा है। हाँ, तो इसकी यही तो पहले बोल रहे हैं कि पहले उसकी छानबीन कर लेनी चाहिए, उसके बाद उसको रखना चाहिए कि वो यहाँ पे रह भी सकती है कि नहीं रह सकती। क्या पता वो पाकिस्तान की जासूस हो, मिली भगत तो पाकिस्तान की। आजकल हिंदुस्तान में आई कैसा, वो पाकिस्तानी है नहीं है, क्योंकि वो इंग्लिश बोलती है लेकिन उसको उर्दू वगैरह और इस्लामिक चीज़ें कुछ नॉलेज नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये भारत में रहना दिया जाएगा या फिर सुरक्षा एजेंसियों की जो जांच होगी वो जांच के बाद उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा? ये तो कैसा है, अपने जो देश के जो कानून व्यवस्था है ये इनका काम है। आजकल ये वॉर ज़्यादा चल रहा है ना, सोशल मीडिया वाला वॉर ज़्यादा चल रहा है। क्योंकि पहले देखो हथियारों से वॉर होता था, सैनिकों से वॉर होता था, अब आजकल ये सोशल मीडिया वाला प्लेटफॉर्म वाला वॉर ज़्यादा हो गया। गेम के थ्रू अगर आप कर रहे हो, अच्छे गलत बातें भी शेयर होती है, अगर वहाँ से वो यहाँ आ जाए, फिर यहाँ से वो डाटा वहाँ जाए, तो क्या उसका अपने भी इंडिया की सिक्योरिटी पे भी वो फर्क पड़ता है काफी। मतलब आपका कहना है बच्चे क्या है अभी छोटे हैं तो उनका भविष्य यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ भी मस्त हो सकता है, पाकिस्तान से बढ़िया यहाँ बन जाएगा उनका भविष्य। वो नहीं, वैसे भी वो रहना चाहती है, इंडिया में रहना चाहती है, वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहती। भारत क्या है, दिलदार है, सबको रखता है, वो उसको भी रख लेगा। सोशल मीडिया पे हो रहा है ज़बरदस्त, पूरे भारत नहीं बल्कि नेशनल न्यूज़ बन चुकी सीमा हैदर की, जो पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर पहले दुबई जाती है, दुबई से काठमांडू, काठमांडू से नेपाल और नेपाल से जाती है दिल्ली, गुड़गांव, और वहाँ सचिन के साथ उसकी शादी हो जाती है। सवाल तो उठते हैं, ऐसे कई सवाल उठते हैं जो सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं। हम इस वक्त नागपुर के सबसे बड़े मार्केट में, यानी कि बर्डी मार्केट आप देख रहे हैं, मेरी पीछे देख रहे हैं, हम यहाँ मौजूद है और हम जानना चाहेंगे लोगों का ओपिनियन क्या है, लोग जो है उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे और हम सबसे आपको मिलाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण है। तरुण सर, अभी सीमा का तो आपने सुना ही होगा कि सीमा जो है पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर अपने इंडिया आई है और पबजी वो खेलती थी कहीं 2001 से लगभग, सचिन के साथ में वो पबजी खेलती थी, उसके बाद उनको प्यार हुआ और वो इंडिया आई है। क्या कहना चाहते हैं आप? कहना तो यही चाहते हैं कि देखो प्यार की कोई सीमा नहीं होती, अब वो पबजी खेलते खेलते प्यार हो गया, उनके बच्चे भी हो गए, तो उसने पाकिस्तान से उसको लिया है वो। तो क्या आपको क्या लगता है कि बिना यानी सुरक्षा का भी सवाल है, क्योंकि भारत में इस तरह से 3-4 बच्चों को लेकर आ जाना वो भी एक सुरक्षा का सवाल है? नहीं, सुरक्षा के अंदर कोई बात ही नहीं, इसके अंदर उनका पूरा पहले वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उसको लाया जाएगा, उसके बाद ऐसे थोड़ी लेके आएंगे, उसको पहले वेरिफिकेशन हुआ होगा उनका। नहीं, उसको वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, वो चुपके से नेपाल आए, नेपाल आए थे। सुरक्षा के लिए तो है ही कि अगर उनका बिना, अगर वो छुपा के आए, तो इस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान के थ्रू अगर वो आई है इंडिया के अंदर तो कुछ ना कुछ राज या कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कि पाकिस्तान अपने इंडिया में रखना चाहिए कि फिर वापस कर भी जाए? देखो, रखने की तो बात ये है कि उसको तो रखना चाहिए, लेकिन उसकी पहले पूरी वेरिफिकेशन हो जानी चाहिए, उसके बाद रखना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा बहुत सही है। कहा जा रहा है कि भाई कहीं ये जासूस तो नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। हाँ, तो इसकी यही तो पहले बोल रहे हैं कि पहले उसकी छानबीन कर लेनी चाहिए, उसके बाद उसको रखना चाहिए कि वो यहाँ पे रह भी सकती है कि नहीं रह सकती। क्या पता वो पाकिस्तान की जासूस हो, मिली भगत तो पाकिस्तान की। आज सभी लोगों से बात करवाएंगे, ओपिनियन लेंगे, एक से बात करते हैं। आइए, आप क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद इलियास खान। अच्छा, ये जो अभी सीमा जो है, सीमा हैदर, वो पाकिस्तान से आई है अपने इंडिया में और वो नेशनल न्यूज़ बनी है, जहाँ तक है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझको ऐसा लगता है कि वो जो एक बीच में एक जो पिक्चर आई थी गदर, तो एक लव स्टोरी गदर की, तो कुछ समय तक मुझको ऐसा एक एहसास हो रहा था कि ये गदर के मतलब एक फिल्मी स्टाइल कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ सवाल जो आज मतलब हमारे सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर में उपस्थित हो रहे हैं। हमारी बीएसएफ क्या कर रही थी, हमारी एनआई टीम क्या कर रही थी, और हमारे मोदी जी आज जितनी बातें करते हैं कि आज हमारी देश की जो बॉर्डर्स है वो पूरी तरह से सील है, और मतलब किसी भी तरीके का मतलब जो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं वो हमारे यहाँ पर नहीं हो सकती है। लेकिन ये जो सीमा है जिस तरीके से नेपाल के बॉर्डर से भारत के अंदर में आई है, कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर में सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल तो ये भी खड़े हो रहे हैं कि वो जासूस है, कहीं ना कहीं जासूसी कर रही है इंडिया के लिए, हो सकता है ऐसा?
जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो जिस तरीके से आई है और वो जो मतलब जिस तरीके से मतलब बात कर रही है, उसकी लैंग्वेज सही नहीं है और खुद को वो एक मुस्लिम बताकर हिंदी में बात करने की कोशिश कर रही है। आजकल ये वॉर ज़्यादा चल रहा है ना, सोशल मीडिया वाला वॉर ज़्यादा चल रहा है। क्योंकि पहले देखो हथियारों से वॉर होता था, सैनिकों से वॉर होता था। अब आजकल ये सोशल मीडिया वाला प्लेटफॉर्म वाला वॉर ज़्यादा हो गया। गेम के थ्रू अगर आप कर रहे हो, अच्छे गलत बातें भी शेयर होती है। अगर वहाँ से वो यहाँ आ जाए, फिर यहाँ से वो डाटा वहाँ जाए, तो क्या उसका अपने भी इंडिया की सिक्योरिटी पे भी वो फर्क पड़ता है काफ़ी। मतलब आपका कहना है कि अगर सोशल मीडिया को अच्छे से यूज़ करे तो वो अच्छा भी है और गलत के लिए करे तो गलत भी है। दो पहलू होते हैं, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कैसे भी समझो उसको। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, और गलत करेंगे तो गलत भी मिलेगा। क्या लगता है आपको कि 3-4 जो बच्चे हैं साथ में, वो उन बच्चों को यहाँ लेके आए, उनका भविष्य के बारे में तो उन्होंने सोचा ही नहीं जाता? जहाँ तक नहीं सोचा, मेरे हिसाब से सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने खुद के बारे में सोचा कि यहाँ भाई प्यार हो गया मैं आ गई। अब उनका बच्चों का भविष्य नहीं सोचा कि भाई अब इनका बच्चे क्या है अभी छोटे हैं, तो उनका भविष्य यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ भी मस्त हो सकता है। पाकिस्तान से बढ़िया यहाँ बन जाएगा उनका भविष्य। वो नहीं, वैसे भी वो रहना चाहती है, इंडिया में रहना चाहती है, वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहती। भारत क्या है, दिलदार है, सबको रखता है, वो उसको भी रख लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम यहाँ कुछ और लोग बैठे लग रहे हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं, जनता से। भाई क्या नाम है आपका? फैजान आदिल। ये सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई है, 4 बच्चों को लेकर आई है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? वो सीमा हैदर नाम बता रही है अपना, लेकिन उसको मैंने देखा है उसका इंटरव्यू, उसको कलमा ही पढ़ता नहीं आ रहा है, कलमा ही नहीं पढ़ पा रही है वो प्रॉपरली। एक किसी पत्रकार ने उसका इंटरव्यू लिया है, तो वो उसे पहला कलमा जो मुस्लिम समाज में जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको कलमा सिखाया जाता है जब वो 5 साल 6 साल या 7 साल का होता है। अच्छा, वो उसके बहुत सारे आरोप भी हैं कि पाकिस्तान के लोग वापस नहीं जाना चाहती, पाकिस्तान के लोग जो है पत्थर से हमको मार देंगे, और उसका पति ये बार बार यही बोल रहा है कि मेरे बच्चे और मेरी बीवी को वापस करो, हिंदुस्तान की सरकार से गुहार लगा रहा है। सबसे पहले तो उसकी पूरी इंक्वायरी लेना चाहिए, जो भी अपनी एजेंसीज है उन्होंने उसकी इंक्वायरी निकालना चाहिए, और इंक्वायरी में पता करना चाहिए कि एक्चुअली माजरा क्या है, वो हिंदुस्तान में आई कैसा, वो पाकिस्तानी है नहीं है, क्योंकि वो इंग्लिश बोलती है लेकिन उसको उर्दू वगैरह और इस्लामिक चीज़ें कुछ नॉलेज नहीं है। हिंदुस्तान का नाम ही है ना कि वसुदेव कुटुंबकम, अपना सभी लोगों को, सभी समाज के लोगों को भारत में साथ लेके चलता है, और वो इसी का नाम भारत कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, स्वागत है आपका बहुत बहुत कि आपने बहुत ही प्यारी बात बोला है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, ऐसा शहर, ऐसा देश है जहाँ पर सारे लोग समा जाते हैं किसी न किसी तरह से। और मैं आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा आपसे कि उसको इंडिया में रखना चाहिए या फिर वापस भेजना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की ये मांग है, उसके पति की भी ये मांग है कि वो मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को वापस कर। पूरी कार्रवाई हो, अगर दोनों से सहमति हो तब तो रख लेना चाहिए। और सभी चीज़ों के ऊपर मतलब एक सवाल निशान जो है यहाँ पे मतलब पैदा हो रहा है। शायद आपके संज्ञान में ये बात नहीं है कि बताया ये भी जा रहा है कि वो 10वीं पास है, लेकिन कंप्यूटर की बहुत अच्छी उसको जानकारी है और इंग्लिश भी बोलती है, तो इससे कहीं ना कहीं मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि वो मतलब मुझको तो ऐसा लगता है कि वो पूरी एक हिसाब से मतलब पूरा एक प्लान कर करके मतलब इसको पाकिस्तान ने भारत के अंदर में भेजा है कि तुम भारत में जाओ और एक मतलब एक ऐसी मतलब कुछ अराजक जो गतिविधि है उसको अंजाम दो मतलब देश के अंदर में, ताकि भारत के अंदर में कुछ गलत हो सकता है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्या उसको भारत में रहने देना चाहिए या फिर पाकिस्तान में? नहीं, बिल्कुल उसको भारत से हकल देना चाहिए। ऐसे जो भी, और सबसे पहली बात तो ये कि जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की और जो NIA टीम है उसने उसकी अच्छी तरीके से मतलब उसकी इंक्वायरी करना चाहिए, ताकि हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को कोई खतरा पैदा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पाकिस्तान में रहने के बाद अगर वो एक पत्रकार ने कलमा पढ़ने की बात की थी कि भाई कलमा सुना दो हमको, एक इस्लाम का जो भी इस्लाम से रिलेटेड है, उन्होंने नहीं सुनाया था। आपको क्या लगता है? नहीं सुनाया था, मुझे नहीं लगता वो कुछ ऐसा पाकिस्तान बोलो या इस्लामिक रिलीजन से, क्योंकि अगर इस्लामिक रहता तो आप भी ये बात को जानते क्या कलमा तो किसी को भी आता है, पहला कलमा ही है, बाकी उसके बाद सारी चीज़ें। और अपने घर में बच्चों, मुस्लिम समाज में अगर कोई बच्चा पैदा होता है 6 या 7 साल का होता है, तो पहला कलमा तो उसको बचपन से सिखाया जाता था, और वो कोई भूलता नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा कलमा नहीं, एक लाइन में है, और दिन रात यानी नमाज पढ़ो या बड़ी सूरत छोड़ो, छोटी सी सूरत है वो छोटी सी सूरत उसको याद नहीं है, तो फिर क्या बोलोगे आप? क्या लगता है आपको कि उसको भारत में रहने देना चाहिए या फिर भारत से पाकिस्तान भी जा देना चाहिए? भारत में रहने देने का मसला यह है कि वो देखिए वो सोया हुआ है फुटपाथ पे, बताइए आप कैमरे में, वो फुटपाथ पे सोया दिख रहा है, वो फुटपाथ पे सोया हुआ, तो वो उसका ध्यान रखना चाहिए पहले। ये वो जो फुटपाथ पे सोए हुए लोग हैं, ये सीए रोड है, आप रात में 12 बजे आकर देखिए यहाँ पे फुटपाथ पे लोग सोते, इनका ध्यान रखो ना आप। बाहर से आने, अभी कुछ दिन पहले कुछ चल रहा था कि समुदाय को बाहर करो, फिर आप उन्हीं को एक्सेप्ट कर रहे हो। आपका क्या ओपिनियन है कि रख लेना चाहिए कि जब है ही, अगर उनको प्यार हुई है तो रख लेना चाहिए, अगर वो चाहे तो रखना ही चाहिए। दो दिलों को बिछड़ना चाहिए, इसको रखना चाहिए। ये कौन सी बात हुई? अच्छा, उन 4 बच्चों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि वो नादान बच्चे हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। वो कन्वर्ट हो रही है, वो बोल रही है कि मैंने हिंदू धर्म जो है वो अपना लिया है, ठीक है, पर वो बच्चों का क्या भविष्य हो?
उसका वो निजी मामला है, वो कौन से धर्म को अपनाती है नहीं अपनाती है, उसके लिए अपन कोई प्रेशराइज नहीं कर सकते उसको। लेकिन अगर वो बोल रही है कि मेरे बच्चों का भविष्य का क्या होगा, तो वो उसने वो चीज़ पहले सोचना चाहिए था। यहाँ आकर के सोच रही है ये चीज़, वहाँ सोचना चाहिए था, वो जहाँ से भी आई हो। आपको क्या लगता है कि ये भारत में रहना दिया जाएगा या फिर सुरक्षा एजेंसियों की जो जांच होगी वो जांच के बाद उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा? ये तो कैसा है, अपने जो देश के जो कानून व्यवस्था है ये इनका काम है, उसको रखना है नहीं रखना है। जो बड़े लोग हैं, बड़ी सोच रखते हैं, जो सारी चीज़ें नॉलेज रखते हो चीज़ों का, ये उनका काम है, उसको रखना है या नहीं रखना। एक लेडीज़ का 4 बच्चों के साथ चुपके से सऊदी अरब दुबई चले जाना, दुबई से काठमांडू से नेपाल और नेपाल से फिर वापस इंडिया पहुंच जाना और इंडिया में सुरक्षा एजेंसियों को ताक पर रखते हुए, क्योंकि इंडिया की सुरक्षा और पाकिस्तान की सुरक्षा काफ़ी कड़क है, लेकिन उसके बावजूद वो इंडिया में चुपके से पहुंच जाना और कहीं ना कहीं एक जासूसी होने का या करने का शक जो है वो किसी एक को नहीं बल्कि पूरे भारत को शक है कि हो सकता है कि ये जो सीमा हैदर जो है वो जासूसी भी कर सकती हैं भारत की, क्योंकि सुरक्षा का मामला है। ऐसे कई मामले जो सामने आए हैं उसमें एक सीमा हैदर का भी है। वो अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया में सचिन के साथ रह रही है। देखने वाली बात यह है कि भारत सरकार उसे इंडिया में भारत में रहने देती है या फिर पाकिस्तान उसके पति के पास पहुंचा देती है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख।